अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश सिलेबस में शामिल थर्ड प्ले ऑस्टर एंड पर्ल को डिस्कस करेंगे। ऑस्टर एंड पर्ल एक उनकी सेटिंग जो है वो समुंदर के करीब एक गांव है और पॉपुलेशन कोई इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है और ये मुख्तलिफ़ किस्म के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की शिकार जो है वो पॉपुलेशन है। एक्चुअली राइटर ने इस प्ले के थ्रू गुड ह्यूमन नेचर को हाईलाइट किया कि ह्यूमन नेचर आर गुड फाइनली एंड इफ दे डू समथिंग रॉन्ग इट इज़ बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इन विच दे आर प्लेस्ड, कि वो अपने उन हालात की वजह से कुछ गलत करते हैं जिन हालात में उनको रख दिया जाता है, जिन हालात में वो लोग रह रहे होते हैं। अदरवाइज इंसान जो है वो बेसिकली अच्छे हैं। अब प्ले का जो मेन जो सेटिंग है, जो सीन है, वो एक बार्बर है, उसकी दुकान है और उसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स आते हैं और अपना अपना रोल प्ले करते हैं और चले जाते हैं। इस प्ले की जो मेन कंसर्न है वो एक फैमिली है जो कि तकरीबन टूट चुकी है, लेकिन हैरी वैन डजन जो कि एक बार्बर है उसकी कोशिशों की वजह से वो फैमिली दोबारा जो है वो जुड़ने के काबिल हो जाती है, दोबारा इकट्ठी होने के काबिल हो जाती है। क्लार्क लारा भी जो है उसका अपनी बीवी के साथ अक्सर झगड़ा रहता है और उस झगड़े की वजह ऑफ कोर्स उनके फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस हैं, उनके माली हालात हैं। अब क्लार्क का जो बेटा है उसकी ये पूरी कोशिश है कि उनकी फैमिली जो है वो जुड़ी रहे और इस कोशिश में अगरचे ही इज़ वेरी यंग in order to understand this kind of things or in order to handle this kind of thing, but he is trying his best to keep his family united. तो क्ले लारा भी उस बच्चे का जो है वो नाम है। हैरी उसकी हेल्प करता है। हैरी ऑफ कोर्स फाइनेंशियली कैन नॉट हेल्प, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प देम फाइनेंशियली, बट थ्रू हिज गुड वर्ड्स ही मेक्स सिचुएशन अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल फॉर द फैमिली। अब इस सारी की सारी सिचुएशन में जो बंदा एक और मेन बंदा जो है वो आके रोल प्ले करता है, वो राइटर के नाम से उसे जो है वो एड्रेस किया गया, वो शायद जो है विलियम सैरोयान खुद है। उसके अलावा इसमें एक टीचर हैं मिस मैक्यूचन, वो रियलिटी पसंद है। यहाँ के लोग जो है जिस जगह पे ये प्ले है ओके बाय द सी, वहाँ के लोग एल्यूजन्स में रहते हैं। वो समझते हैं कि एक कुछ बाय सम चांस बाय लक देयर लाइफ विल इम्प्रूव एंड दे विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ। उनको हमेशा जो है वो इस किस्म की उम्मीद रहती है। यहाँ पे जो भी बंदा रहता है उसे वो ये समझता है कि समुंदर से किसी वक्त कोई चीज़ आएगी जो उनके लिए फाइनेंशियली बड़ी सूटेबल साबित होगी। मिस मैक्यूचन इस फॉल्स नोशन को ख़त्म करना चाहती है। वो चाहती है कि यहाँ के लोगों को दे शुड लाइक द रियलिटी, दे शुड नो द रियलिटी ऑफ देयर लाइफ। There is no easy way to get off all the difficulties of life they were facing. तो ये जो मेन टेंशन जो है वो इस प्ले की यहाँ पे क्रिएट होती है। कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, दे बिहेव इन डिफरेंट वे बट दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द बार्बर ऑन देम। वो उनको जो है वो गाइड कर रहा है और बार्बर भी जो है वो यही चाहता है कि जब तक लोगों के साथ कुछ अच्छा एक्चुअली नहीं हो सकता, उन्हें इस उम्मीद के साथ रहना चाहिए कि उनके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। क्ले लारा भी को एक दिन एक ऑयस्टर मिलता है और वो समझता है कि उस ऑयस्टर में जो है वो पर्ल है। मिस मैक्यूचन उसे बताने की कोशिश करती है कि ऑयस्टर में कोई पर्ल नहीं है, लेकिन जो हैरी वन डजन जो बार्बर है वो ही वांट्स टू कीप द इल्यूजन ऑफ द चाइल्ड इंटैक्ट। वो चाहता है कि उस बच्चे का ये जो अच्छा गुमान है ये कायम रहे। राइटर वहाँ पे बैठा ये सारी की सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहा है और फाइनली ही कम्स टू नो कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद सम मनी। तो वो क्ले से उस क्ले लारा भी से वो ऑयस्टर जो है वो खरीद लेता है। अगरचे वो दूसरे लोग समझ रहे होते हैं कि वो चेक करेगा कि उसमें पर्ल है या नहीं है, लेकिन राइटर के लिए ये सब कुछ जो है वो एक पर्ल ही होता है।
तो स्टूडेंट्स ये मेन स्टोरी है इस प्ले में। बाकी जो है वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टेंशंस द राइटर हैज़ क्रिएटेड देम इन अ ह्यूमरस वे। उनको उसने एक मज़ाहिया अंदाज से दूसरी टेंशंस को जो है वो बड़ी अच्छी तरह से वीव कर दिया है। और इन टेंशंस को ऑफ कोर्स आप इस प्ले को यू विल एंजॉय दिस प्ले इफ़ यू गो थ्रू द टेक्स्ट। अब यहाँ पे आई कैन डू टेक्स्ट विद यू एज दिस प्ले इज अ बिट लेंथियर विद अदर एज कम्पेयर टू अदर प्लेज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, बट आप यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट एंड एंजॉय ऑल द ह्यूमर इन इट। इस प्ले की बहुत अच्छी जो बात है वो इसकी हैप्पी एंडिंग है कि फाइनली एवरी टेंशन इज रिजॉल्व्ड इन अ हैप्पी वे। हर चीज़ का एक अच्छा सोल्यूशन जो है वो निकल आता है, और यही अच्छे सोल्यूशन की हम ज़िंदगी में यकीन करते हैं। स्टूडेंट्स, जब भी आप को लैंग्वेज जो है वो पढ़ाई जाती है उसका मकसद ये होता है कि आप में डिफरेंट स्किल्स, लैंग्वेज रिलेटेड स्किल्स जो है वो प्रोड्यूस की जाएँ। इंग्लिश ऑफ कोर्स एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है एंड यू हैव टू यूज़ एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स को जो है तैयार करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि जब वो इफ़ दे गेट अ चांस टू गो आउटसाइड देयर कंट्री, और इफ़ दे गेट अ चांस टू इंटरेक्ट पीपल हु आर नॉट Pakistanis or who live somewhere else and they speak English language, because most of the people living in the world can understand this language। तो ये कैपेबिलिटी आप में पैदा करनी होती है। अब वो 4 स्किल्स मैं एक मरतबा फिर आपके सामने रिपीट कर देता हूँ जो आपने अपने आप में पैदा करनी होती है, ताकि आप कंटिन्यूसली उन 4 स्किल्स पे काम करते रहें और वो 4 स्किल्स आप में डेवलप हो जाएं। सबसे पहले जो स्किल आती है वो लिसनिंग स्किल आती है। व्हाट डज लिसनिंग स्किल मीन? तो यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली कि लिसनिंग स्किल मीन्स व्हेन समवन इज स्पीकिंग इन इंग्लिश, इट डजंट मैटर where he lives, so you should be capable of understanding what the person is speaking about or the person is speaking of। कि वो बंदा जहाँ मर्जी का हो, इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, श्रीलंका का, बांग्लादेश का या यूरोप के किसी भी कंट्री का, अगर वो इंग्लिश बोल रहा है तो आप इंग्लिश को समझ सकें। अब ऑफ कोर्स आप इंग्लिश को कैसे समझ सकेंगे? अगर आप समझ सकेंगे अगर जो है वो आपको इंग्लिश की साउंड्स का अच्छी तरह से पता है कि कौन से वर्ड जो है वो किस तरह से साउंड करते हैं। ऑफ कोर्स मीनिंग्स आ जाते हैं। मीनिंग दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट कि मीनिंग पे किस तरह से, मीनिंग के बगैर तो आप चीज़ को समझ नहीं सकते। सेकंड स्किल जो है वो आ जाती है आपकी स्पोकन स्किल कि आप यू कैन एक्सप्रेस यूर सेल्फ इन इंग्लिश। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकें। आपके जो जहन में है, जो कुछ आप बताना चाह रहे हैं, उसे आप इंग्लिश में बता सकें थ्रू वर्ड। नेक्स्ट, आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है जब भी आप जो है वो कहीं पे काम कर रहे होते हैं, और जनरली वो इंग्लिश में होता है। तो आपको इंग्लिश की रीडिंग यानी रीडिंग की कैपेबिलिटी, रीडिंग की स्किल भी डेवलप करना पड़ती है। फाइनली राइटिंग की स्किल है कि आपने अपने आप में राइटिंग की स्किल, आप अच्छी राइटिंग जो है वो अच्छा लिखना शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, ये स्किल्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो इंटर रिलेटेड भी हैं। इफ़ यू आर गुड इन वन स्किल, so there are chances that you will become good in other skills as well, but for this you will have to practice continuously and consciously। यानी आपने मुसलसल कोशिश करनी है, मुसलसल मश्क करनी है, और मश्क जो है वो आपने समझ से, अक्ल के साथ जो है वो मश्क करनी है। ये स्किल्स आप में डेवलप हो जाती हैं। सपोज लोग मुख्तलिफ तरीके से जो है वो चीज़ों को लेते हैं। सपोज यू आर गुड इन राइटिंग स्किल, तो इट मीन्स कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रीडिंग स्किल, अदरवाइज यू माइट नॉट हैव बीन गुड इन राइटिंग स्किल। सिमिलरली, इफ यू कैन रीड समथिंग, इफ यू कैन रीड इंग्लिश एंड इफ यू कैन write English, it is not very difficult. It might be difficult to some extent for you, but it is not very difficult for you to develop the speaking skill। वो आपके लिए कोई इतनी ज़्यादा मसला नहीं है। अब अगर आप में ये तीनों की तीनों स्किल जो है वो डेवलप हो जाती हैं, तो आप लिसनिंग की स्किल इजीली डेवलप कर सकते हैं विद लिटिल मोर प्रैक्टिस। क्योंकि हम लोग जिस किस्म के इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं, जिस किस्म की सिचुएशन में हम लोग होते हैं, हमारा सबसे पहला वास्ता जो है वो या तो रीडिंग के साथ पड़ता है। वो रीडिंग हमारे टीचर्स जो है वो हमारे साथ जो करते हैं,
ये जो है हमारा राइटिंग पे बहुत ज़्यादा इन्हसार रहता है, क्योंकि हमारे डिफरेंट एग्जाम्स जो है वो राइटिंग में होते हैं। तो हम इस तरह से लैंग्वेज को डेवलप करना शुरू करते हैं उर्दू मीडियम एंड पर्टिकुलरली जो उर्दू मीडियम बैकग्राउंड से जो होते हैं स्टूडेंट्स। ये तो था आपके द ऑयस्टर एंड द पर्ल के बारे में। एंड द स्पोकन स्किल, एज फार एज द स्पोकन स्किल इज कंसर्न, आपको क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग अ सिंगल सेंटेंस and a very simple sentence having just a subject and a verb. Then you should try to make that simple sentence into somewhat lengthier subject by using different phrases and different clauses in the sentence. Then you can of course go to compound and complex sentences, and if you keep on working continuously on this pattern, in a very short period of time you become capable not only of speaking good English but also of writing good English. आप अच्छी English लिख भी सकते हैं, आप अच्छी English बोल भी सकते हैं। Students, inshallah we will be discussing some other topic in some other class. Till then, Allah हाफिज़, और मेरे चैनल एडमिट पब्लिक को लाजमी सब्सक्राइब